देखो इसमें दिया है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे अनुपात दिया है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं पे अगर अनुपात दिया है इसका मतलब भी बटे होता है या भाग होता है, ठीक है। केवल अनुपात का यूज़ तब किया जाता है जब भी दो संख्याओं की हमें तुलना करनी होती है, तभी हम अनुपात का यूज़ करते हैं। बाकी इसको सेम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे बटे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अनुपात हमें दिया है 5:3 है, तो इसके बदले में ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5/3, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब जैसे भिन्न वाले क्वेश्चन में करते थे हम कि समान करने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर मैंने 3 से गुणा किया तो ऊपर भी हम 3 से गुणा करते थे। ये चीज़ आपको पता है ना कि मतलब जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी संख्या से ऊपर गुणा करनी पड़ती है। अब इसमें ये हमें नहीं पता कि किस वाली संख्या से गुणा करनी है, तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं। तो मान लीजिए इसको हम x से गुणा करते हैं, तो इसको भी करना होगा। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि इसको लिख सकता हूँ 5x, जो पहली संख्या है वो हो जाएगी 5x और दूसरी संख्या हो जाएगी 3x। तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि मैंने x से इसमें क्यों गुणा किया, ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, तो यहाँ पे ये चीज़ माना लिख दो, या क्योंकि हमें यहाँ पे अनुपात दिया है तो पहली संख्या हो जाएगी यहाँ पे 5x और दूसरी संख्या हो जाएगी 3x। तो दोनों संख्या हमने निकाल दी है। अब देखो इसमें दिया है उनमें अंतर का मतलब होता है माइनस, ठीक है। जब भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस की जाती है तभी अंतर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्न के अनुसार हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर। तो देखो इसमें बड़ी संख्या 5x वाली दिख रही है ना, और छोटी संख्या 3x वाली दिख रही है, तो इनका अंतर मतलब बीच में माइनस का यूज़ करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमें दी है 18 के बराबर है, तो हमें वो संख्याएं निकालनी है। अब देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2x आएगा ना, तो 2x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 18/2। अब 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, ठीक है। अब देखो पहली संख्या है वो किसके बराबर है, ये है 5x के बराबर। अब x की वैल्यू हमें 9 मिल गई, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 5 × 9, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। तो पहली संख्या 45 होगी, वैसे दूसरी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 3x है। अब x की वैल्यू 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 9, तो ये हो जाएगा 9 × 27। तो पहली संख्या हमने निकाल दी 45 और दूसरी संख्या निकाल दी 27। एक बार अपने आंसर को चेक भी कर लीजिए। यहाँ पे देखो पहली संख्या है 45, दूसरी संख्या है 27, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखो लगातार का मतलब होता है कि क्रम से आने वाली, जैसे पहला पूर्णांक अगर मैं 1 मानता हूँ तो अगला आएगा 2, अगला आएगा 3। वैसे अगर मैं पहला पूर्णांक 4 मानता हूँ तो अगला आएगा 5, अगला आएगा 6। तो लगातार का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या, जैसे 1 मैंने मान लिया तो उसके बाद 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो यहीं पे अगर मैं यहाँ पे 1 के बदले 1 ही लिख दूँ, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 + 1, ऐसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। जो 3 है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 + 2, ऐसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आपको इसमें देखो पहली चीज़ तो ये होगी, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। जो 4 है उसको तो हम 4 ही लिखेंगे। 5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 + 1, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और 6 को लिख सकते हैं 4 + 2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आपको दिख रहा होगा 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, या 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो देखो वो संख्या हमें नहीं पता है ना क्या है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो वो संख्या हमें नहीं पता है। तो जहाँ पे ये 1 है ना, इसके बदले अगर मैं x मानता हूँ तो पहली संख्या तो हो जाएगी x। दूसरी संख्या 1 के बदले मैंने x माना है तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1। और तीसरी संख्या 1 के बदले x माना है तो x + 2। वैसे ही यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे 4 है तो ज़रूरी नहीं है कि वो संख्या 4 ही हो, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए वो संख्या है x, तो 4 के बदले x मानी है तो यहाँ पे ये हो जाएगी x + 1 और यहाँ पे भी x + 2। तो देखो संख्या 1 हो, 4 हो या 8 हो, कुछ भी हो, तो देखो वैल्यू तो वही आ रही है ना। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, x + 1 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, x + 2 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो लगातार आने वाले नंबर का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हम मान लेंगे माना लगातार आने वाले पूर्णांक।
तो पहला पूर्णांक अगर मैं x मानता हूँ तो अगला क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा और अगला x+2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने आपको यहाँ पे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया कि ये होते हैं लगातार आने वाले नंबर, या इनको क्रमागत नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि 3 लगातार आने वाले जो पूर्णांक है इनका योग, मतलब पहला पूर्णांक है x, दूसरा पूर्णांक है x+1 और तीसरा पूर्णांक है x+2। तो इनका योग मतलब जब इसमें बीच में प्लस का हम साइन लगाएंगे तो ये हमें दिया है किसके बराबर है, 51 के बराबर है। अब ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी, ये चीज़ हमने लिखी प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये चीज़ होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे है x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो x कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, प्लस एक कितनी बार है, 1, और मतलब एक ये यहाँ पे नंबर आ रहा है और दूसरा ये नंबर आ रहा है, तो 2 + 1 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3, बराबर ये हो गया यहाँ पे 51। अब ये जो 3 है इसको इधर लेके आओ तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 51 माइनस 3, तो 3x बराबर 51 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 48 यानी 48 के बराबर। अब 3 को नीचे लेके आएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 48/3। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 कम 3 और यहाँ पे होगा 3 × 18, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16 के बराबर। तो देखो पहला नंबर हमने x माना है तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या हमने x मानी है तो ये हो जाएगी किसके बराबर, 16 के बराबर, क्योंकि x की वैल्यू निकाल दी। वैसे ही दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, x+1, तो x की वैल्यू 16 है तो ये हो जाएगी 16 + 1, मतलब कितनी हो जाएगी, 17। और जो तीसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, x+2 है, तो x+2 मतलब x की वैल्यू 16 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि लगातार आने वाले नंबर हैं। देखो पहला नंबर है 16, दूसरा नंबर है 17, तीसरा नंबर है 18, तो ये नंबर लगातार आने वाले हैं। अब अगर मैं अपने आंसर को चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ। देखो कितना है, 16 17 18, जो कि यही हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 8 8 8 है, तो गुणजों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, गुणजों की संख्या नहीं, सॉरी, गुणजों को ज्ञात हमें करना है, मतलब वो गुणज क्या होंगे ये हमें निकालना है। अब देखो लगातार आने वाले नंबर तो मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए पहला 1 है तो अगला होगा 2, अगला होगा 3, तो पहले को अगर मैं x मानता हूँ तो ये हो जाएगा x+1 और ये वाला हो जाएगा x+2। अब ये क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है 8, मतलब 8 के गुणज आना चाहिए, तो गुणज का मतलब होता है 8 के पहाड़े में जो भी नंबर आते हैं वो सारे 8 के गुणज हो जाएंगे। अब देखो ज़रूरी है क्या x 8 का गुणज होगा, ज़रूरी तो नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 8 का गुणज होता है क्या, नहीं होता है। बट अगर मैं इसको 8 से गुणा कर दूँ तो ये कितना होगा, 8 × 1, देखो ये हो जाएगा 8, जो कि 8 का एक गुणज है। वैसे ही 2 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो ये होता है 16, जो कि 8 का गुणज है। और 3 को भी अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो ये होता है 8 × 24, तो जो कि 8 का गुणज है। अब देखो ये लगातार आने वाले नंबर है क्या, 8 × 8 8 दूनी 16 8 × 24, तो 8 के लगातार आने वाले गुणज ही हो गए। ठीक है, तो वैसे ही लगातार आने वाले नंबर तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। अगर मुझे इसको 8 के गुणज बनाने हैं तो यहाँ पे देखो 8 से गुणा करना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी कर दो, ये हो जाएगा 8x। ये वाला इसमें देखो पूरे से करेंगे, केवल अगर आप यहाँ पे x+1 कर दिया और 8 से गुणा कर दिया तो केवल इससे होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो पूरे से करना होगा, मतलब 8 ब्रैकेट लगा देना, तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, और वैसे ही इसके साथ भी होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये हमने लिख दिया। अब यहीं पे इसको लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माना 8 के क्रमागत गुणज। तो पहला गुणज इसमें यहाँ पे लिख देंगे 8x, दूसरा गुणज हो जाएगा 8 × x+1 और तीसरा गुणज हो जाएगा 8 × x+2। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने कहाँ से लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब आगे हमें दिया है, देखो प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार हमें ये दिया है कि इन गुणजों का योग, मतलब पहला गुणज हमने 8x माना है, दूसरा गुणज है 8 × x+1 और तीसरा गुणज है 8 × x+2। अब इनका योग मतलब जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये हमें दिया है 8 8 8 के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 8x आ रहा है, तो यहाँ पे 8x ऐसे ही लिखेंगे। अब 8 का गुणा देखो यहाँ पे यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये तो आएगा यहाँ पे 8x।
प्लस ये 8 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 8 प्लस अब 8 का गुणा इसके साथ भी होगा तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 16 बराबर 1 2 3 8। ठीक है, अब 8x यहाँ भी है, 8x यहाँ भी है, 8x यहाँ भी है, तो 8 और 8 16 और 8 कितना होगा 24, तो 24x ये आ रहा है। ठीक है, और प्लस में 16 ये है 8 ये है तो ये भी कितना हो जाएगा 24 के बराबर हो जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा 8 8 8। अब ये जो 24 है इसको इधर लेके आओ तो यहाँ पे 24x की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 8। अब ये प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस में, अब इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 24x बराबर, अब 8 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 8 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ पे होगा 6 और 8 ऐसे ही आएगा। अब ये जो 24 है इसको नीचे लेके आओ तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 864/24। अब इसको 24 से काट दो या 24 का पारा नहीं आता है, देखो 12 का पारा तो हमें आता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24, फिर 12 पंजे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्ते 84, तो 84 आ रहा है, 2 बचा 24 हुआ तो 12 दूनी 24। अब 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 36। ठीक है, x की वैल्यू 36 आ रही है, तो स्टार्टिंग में देखो हमने गुणज ये माने हैं 8x, तो गुणज यहाँ पे लिखेंगे गुणज, तो गुणज एक तो है 8x, 8 है, एक है 8 इंटू एक्स प्लस 1 और एक है 8 इंटू एक्स प्लस 2। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, x की वैल्यू 36 निकाली है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणा 36। ठीक है, तो 8 गुणा 36 का मतलब कितना हो जाएगा 8 छक्का 48 को 8 8 दिया 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, पहला ये हो गया। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 इंटू, अब 36 इंटू 1 मतलब यहाँ पे 36 ये है प्लस ये है तो 37 हो जाएगा। तो ये इसमें ऐसे गुणा कर सकते हैं या इसमें 288 में 8 जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 296। ठीक है, और अगला हो जाएगा इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 296 है तो ये हो जाएगा 304 के बराबर, तो यहाँ पे लिख देना 8 गुणा 38। अब इनको गुणा करके ये आएगा। अब एक बार मैं अपने आंसर को भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, 288 296 और 304, तो देखो यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया है 3 लगातार पूर्णांक, तो 3 लगातार पूर्णांक पहला हम x मान सकते हैं, अगला हो जाएगा x प्लस 1 और अगला हो जाएगा x प्लस 2। तो ये 3 लगातार पूर्णांक हो गए जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि लगातार क्यों है ये। ठीक है, आगे दिया है इसको बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हमने ले लिया, लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा करना है, मतलब जो पहला वाला नंबर होगा उसको 2 से गुणा करना है, जो दूसरा वाला नंबर होगा उसको 3 से गुणा करना है और जो तीसरा वाला नंबर होगा इसको 4 से गुणा करना है। तो ठीक है, गुणा कर योग करने पर गुणा करके इनको योग भी करना है। ठीक है, और इसका योगफल कितना हो रहा है 74 के बराबर हो रहा है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे माना पूर्णांक, जो लगातार पूर्णांक है ये हमने मान लिया। पहला क्या है x है, दूसरा है x प्लस 1 और तीसरा है x प्लस 2। अब देखो प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है, प्रश्नानुसार हमें ये दिया है कि पहला जो पूर्णांक x है उसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं, दूसरा जो पूर्णांक x प्लस 1 है उसको हम 3 से गुणा कर रहे हैं और तीसरा पूर्णांक जो x प्लस 2 है उसको हम 4 से गुणा कर रहे हैं। गुणा कर योग करने पर मतलब उसके बाद इनका योग करना है जो कि आ रहा है किसके बराबर 74 के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। अब 3 का गुणा देखो यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3 गुणा 1 3। अब 4 का गुणा यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा 74 के। अब देखो 2x ये है, 3x ये है, 4x ये है, तो 4 और 3 7 8 9, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 8 ये है 3 ये है, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 बराबर ये होगा 74 के। अब ये जो 11 है इसको इधर लेके आओ तो 9x बराबर होगा 74 माइनस 11, तो 9x की वैल्यू हमारे पास आ रही है। 4 में से 1 गया यहाँ पे हो जाएगा 3 और 7 में से 1 गया यहाँ पे हो जाएगा 6। अब 9 को नीचे लेके आएंगे तो x बराबर होगा 63/9। 9 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 में 63, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7। अब देखो हमने क्या निकालने हैं, वो तीनों पूर्णांक निकालने हैं। तो पहला पूर्णांक हमारे पास है x,
दूसरा है x+1 और तीसरा है x+2। तो पहला पूर्णांक कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 7 आ रही है, पहला हो जाएगा 7, अगला हो जाएगा 7+1 और अगला हो जाएगा 7+2, तो मतलब 7, 8 और 9। तो ये हमारे वो तीनों पूर्णांक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखना पहला पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक क्या आ रहा था हमारे पास, x आ रहा था जो कि 7 होगा। वैसे ही दूसरा पूर्णांक ये है x+1 तो जो कि 8 के बराबर होगा। और तीसरा पूर्णांक पूरा लिख देना, तीसरा पूर्णांक x+2 है तो ये हो जाएगा 9 के बराबर। ठीक है, तो एक बार अपने आंसर को चेक भी कर लीजिए। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 7, 8, 9। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सही है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ये हमें निकालना है। अब देखो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है 5:7 और अभी मैंने आपको बोला है कि अनुपात का मतलब मैं बटे का यूज़ कर सकता हूँ। तो अनुपात हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे 5/7 कर सकता हूँ। अब देखो एग्जैक्टली हमें वो संख्या नहीं पता, जैसे भिन्न में करते हैं ना कि इसको अगर मैंने 3 से गुणा कर दिया तो इसको भी करते हैं। तो संख्या हमें नहीं पता तो यहाँ पे भी x से गुणा कर दो, यहाँ पे भी x से गुणा कर दो। तो जो राहुल की उम्र है ये हो जाएगी 5x और जो हारून की उम्र है ये हो जाएगी 7x। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है राहुल की वर्तमान आयु 5x है तथा हारून की वर्तमान आयु 7x है। ठीक है, आगे दिया है 4 वर्ष बाद। अब देखो 4 वर्ष बाद का मतलब क्या है, अभी उनकी देखो राहुल की अभी उम्र है 5x, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, इसमें 4 ऐड करेंगे ना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए राहुल की आयु 10 साल, अभी 10 साल है, तो 4 साल बाद कितनी होगी, इसमें 4 ऐड करेंगे ना, मतलब 4 साल बाद 14 होगी। अब 14 हमें कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें ये जो वर्तमान उम्र है इसमें 4 ऐड किया तभी हमें पता लगा। तो यहाँ पे वर्तमान में इसमें इसकी उम्र 5x है तो 4 साल बाद 5 + 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 4 साल बाद उनकी आयु। तो पहले की आयु अभी तो है 5x, अब 4 साल बाद कितनी होगी, 5x + 4 हो जाएगी। और दूसरे की आयु अभी वर्तमान में है 7x, तो 4 साल बाद इसकी भी कितनी हो जाएगी, इसमें भी 4 ऐड करेंगे। ठीक है, उनकी आयु का योग 4 साल बाद इन दोनों की आयु का योग, मतलब इनका योग करना है। किसके बराबर है, 56 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो 5x यहाँ भी है और 7x यहाँ भी है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4 ये है, 4 ये है, तो ये हो जाएगा 8 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 56। अब 8 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12x बराबर 56 - 8। 56 में से 8 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 48। तो x की वैल्यू 12 को नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा 48/12। 12 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौको 48। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 4 आ गई है, हमें क्या निकालनी है, उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो राहुल की वर्तमान आयु 5x है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो देखो राहुल की वर्तमान आयु 5x है तो 5 × x की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, और जो हारून की वर्तमान आयु है वो 7x है तो 7 × 4, तो 7 चौको कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। तो इनकी वर्तमान आयु निकालनी है, तो एक की 20 हो जाएगी, एक की 28 हो जाएगी। तो अगर मुझे अपने आंसर को चेक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राहुल की 20 है, हारून की 28 है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। ठीक है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये हमें निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले दिया है इनका अनुपात, तो अगर मैं इसको x से गुणा कर दूँ तो इसको भी करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे पहले बालकों की संख्या दी है तो ये 7 है और बालिकाओं की संख्या फिर 5x है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने लिखी है कि बालकों की संख्या मान लीजिए 7x है और बालिकाओं की संख्या 5x है। ठीक है, अब देखो आगे हमें क्या दिया है, इसको लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है कि यदि बालकों की संख्या, देखो बालकों की संख्या क्या है हमारे पास 7x है। ठीक है, बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या, देखो बालिकाओं की संख्या कितनी है, 5x है। बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, अधिक के लिए मैंने बोला था प्लस का यूज़ करेंगे, तो 8 अधिक है तो +8 यहाँ पे कर देंगे, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है।
तो कुल कितने विद्यार्थी हैं ये निकालने हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे देखो x यहाँ है, x यहाँ है, तो ये जो x है इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7x, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ के ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 7x ये है, 5x ये है, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2x, तो 2x की वैल्यू आ रही है 8 के बराबर। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को नीचे लेके आएंगे ना, तो ये हो जाएगा 8/2। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, तो इसीलिए x की वैल्यू 4 आ गई, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे बालकों की संख्या। तो देखो बालकों की संख्या क्या थी, 7x थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x, और बालिकाओं की संख्या 5x थी। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 4, तो ये होगा यहाँ पे 28, और बालिकाओं की संख्या 5 गुणा 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20। अब देखो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या को आपस में जोड़ देंगे ना, तो इनको आपस में जोड़ दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 और 2 ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 48। एक बार अपने आंसर को भी चेक कर लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या देखो 48 है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।